न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 इंटरनेशनल में आपने देखा कि कैसे भारत के बल्लेबाजों ने आतिशबाजी की, जम के रॉकेट छुड़ाए रन के। ईशान किशन ने छोटी मगर तेज पारी खेली, कप्तान सूर्या ने भी अपना 50 मारा, लेकिन सबसे ज्यादा जलवा लूटा, सबसे ज्यादा कहर बरपाया अभिषेक शर्मा ने। और अभिषेक शर्मा की पारी देखकर युवराज सिंह की याद आई। किसे? सिर्फ क्रिकेट फैंस को ही नहीं, बल्कि रिकॉर्ड बुक को भी युवराज सिंह की याद आ गई। और ये याद इसलिए आई क्योंकि अभिषेक शर्मा ने जितनी तेज 50 मारा है, उससे पहले यह कारनामा सिर्फ युवराज सिंह ही कर पाए हैं। आइए उस रिकॉर्ड पर बात करते हैं और अभिषेक शर्मा की पारी को सूर्या ने कैसे साथ दिया और दोनों ने मिलकर कैसे एक और रिकॉर्ड बना दिया, वो भी बताएंगे। और न्यूजीलैंड के लिए क्या शर्मनाक रिकॉर्ड बना है, वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभिषेक शर्मा की ऐसी पारी कि लोग कहने लगे गुरु चेला का खेला। गुरु ने जो किया था सितंबर में 2007 में, चेला उसी ट्रैक पे आ गया और जनवरी 2026 में कुछ ऐसा कर दिया। 15 सालों बाद, करीब 15 सालों बाद की आ गई गुरु की याद। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 153 रन बनाए थे और भारत को टारगेट दिया था 154 का। भारत ने 10 ओवर में ही 155 रन ठोक दिए, यानी जो टारगेट भारत को 20 ओवर में चेस करना था, आधे ओवर 10 ओवर में ही भारत ने यह टारगेट चेस कर लिया। किसकी बदौलत? कप्तान स्काई, और सबसे ज्यादा रोल था अभिषेक शर्मा की बदौलत। अब अभिषेक शर्मा का एक रिकॉर्ड बताने से पहले और टीम इंडिया के 3 रिकॉर्ड बताने से पहले स्कोर बोर्ड में यह देख लीजिए कि अभिषेक शर्मा ने कितनी गेंदों पर कितना रन बनाया था। संजू 0 पे चले गए। अभिषेक शर्मा ने यह देखिए 20 गेंद, 20 बॉल्स पर बनाए 68, 20 गेंदों में 68 रन बनाए, 7 चौके और 5 छक्के मारे। और अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट था नेट 340, यानी 340 के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा ने रन कूटे। इस स्ट्राइक रेट का मतलब है कि अगर अभिषेक शर्मा 100 गेंदें खेलते तो वो 340 रन बनाते। अब आप सोचिए। और उधर देखिए सूर्य कुमार यादव 26 गेंद में 57 रन, 6 चौके और 3 छक्के। और कप्तान सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट था करीब 220 का। तो इस पारी की वजह से भारत ने जो टारगेट था वो 10 ओवर में ही अचीव कर लिया। अब आइए बात करते हैं अभिषेक शर्मा के कीर्तिमान के बारे में। देखिए इंग्लैंड 2007, इंग्लैंड के खिलाफ 2007 में जब भारत टी20 वर्ल्ड कप खेल रहा था, और मेरे ख्याल से सितंबर 19 की तारीख थी वो, और भारत को मैच जीतना था। युवराज सिंह फ्लिंटॉफ की लड़ाई होती है, एंड्रू फ्लिंटॉफ की। उसके बाद युवराज सिंह एक ही ओवर में 6 छक्के जड़ देते हैं, याद है ना, स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ही ओवर में 6 छक्के। और उसके बाद युवराज सिंह उसी मैच में अपना 50 सिर्फ 12 गेंदों में पूरा करते हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ 25 जनवरी को जो मैच होता है उसमें अभिषेक शर्मा अपना 50 14 गेंदों में पूरा कर देते हैं। ये देखिए इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में। फास्टेस्ट 50 फॉर इंडिया इन टी20 इंटरनेशनल, सबसे तेज भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में 50 युवराज सिंह का है 12 गेंदों में। और नंबर 2 पे कौन आ गया है? युवराज सिंह के बाद भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में जो सबसे तेज 50 है वो है उनके चेले, उनके शिष्य अभिषेक शर्मा की, जिन्होंने 14 गेंदों में मारा इसी तीसरे टी20 आई में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसका स्कोर कार्ड मैंने आपको दिखाया। अब कुछ और रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है कि आईसीसी के जो फुल मेंबर नेशन है, इसमें भाई ये स्लोवेनिया, बुल्गारिया, हंगरी, इन सब की बात नहीं कर रहा हूं, जो टेस्ट भी खेलते, जो फुल मेंबर नेशन है, उनके खिलाफ सबसे तेज 50 किसने मारा है टी20 इंटरनेशनल में? पहला नाम आता है युवराज सिंह का, दूसरा नाम है जैन फ्रेलिंग का। ये नामीबिया के खिलाड़ी हैं। इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जिम्बाब्वे के खिलाफ पिछले साल इन्होंने 13 गेंदों में 50 लगाया था। नामीबिया का ये अच्छा ऑलराउंडर है। अब तीसरे नंबर पर है कॉलिन मुनरो न्यूजीलैंड के, जिन्होंने 2016 में ऑकलैंड के मैदान में श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 14 गेंदों में 50 मारी थी। अब इसी में कॉलिन मुनरो को ज्वाइन कर लिया है अभिषेक शर्मा ने। उन्होंने गुवाहाटी में न्यूजीलैंड के खिलाफ 14 गेंदों में 50 मारी। अब इस लिस्ट में चूंकि ये दोनों 14 गेंदों में मारे, इसलिए दोनों तीसरे नंबर पर हैं। चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डिकॉक
और देखिए क्विंटन डिकॉक ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2023 में सेंचुरियन के मैदान में सिर्फ 15 गेंदों में 50 जड़ा था। ये T20 इंटरनेशनल के फुल मेंबर जो हैं उनके अगेंस्ट सबसे तेज 50 है। अब इसमें आपको एक चीज बड़े आराम से दिख रही होगी कि बाएं हाथ वालों का रुतबा देखिए। कॉलिन मुनरो बाएं हाथ, क्विंटन डिकॉक बाएं हाथ, अभिषेक शर्मा बाएं हाथ, युवराज सिंह बाएं हाथ, और देख रहे हैं आप बाएं हाथ वालों की तूती बोल रही है T20 इंटरनेशनल में। और ईशान किशन ने जो अवतार लिया है ना इन पिछले दो T20 में, इस लिस्ट में किसी भी वक्त ईशान किशन का नाम भी ऐड हो सकता है। तूफानी गति से खेल रहे हैं वो, अभिषेक शर्मा की हूबहू कॉपी करते हुए आते ही शुरू हो जा रहे हैं ईशान किशन। हाईएस्ट पावर प्ले टोटल्स फॉर इंडिया, पावर प्ले के 6 ओवर में सबसे ज्यादा रन भारत ने कब बनाए? देखिए सबसे तेज है वानखेड़े के मैदान में साल 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ पावर प्ले में ही 95 रन जुटा लिए थे 1 विकेट के नुकसान पे। फिर ये जो तीसरा T20 है न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसका नाम आता है 94 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब ये संजू सैमसन, ईशान किशन आउट हो गए थे, तो ये दूसरे नंबर पर सूर्या और अभिषेक शर्मा ने जो गदर काटा है वो अब दूसरे नंबर पर आ गया है, क्योंकि पावर प्ले में भारत ने 94 रन ठोक दिए थे। ये स्कोर है। और देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी मैदान में कहीं पर भी ये सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर है T20 इंटरनेशनल में। तो ये रिकॉर्ड भी भारत के नाम आया है, और रिकॉर्ड मैंने आपको सारे बता दिए कि इस तीसरे T20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की जोड़ी ने कैसा गदर काटा। अब एक और रिकॉर्ड बताता हूं जिसमें अभिषेक और सूर्या दोनों का नाम आता है। देखिए बड़ा शानदार रिकॉर्ड है ये। रीचिंग 50 in 25 और फ्यूअर बॉल्स इन मोस्ट टाइम्स इन T20 इंटरनेशनल। इसका मतलब है कि 50 मारने में, T20 इंटरनेशनल में 50 मारने में बल्लेबाजों ने कितनी बार 25 या 25 से कम गेंदों में 50 मारा है। यानी कितनी बार किसी बल्लेबाज ने T20 इंटरनेशनल में 25 या 25 से कम गेंदें खेलकर 50 लगाई है। अब उसमें अभिषेक शर्मा ने 9 बार ऐसा कारनामा किया है, और सूर्य कुमार यादव भी ये काम 9 बार कर चुके हैं। यानी इन दोनों ने 9 बार T20 इंटरनेशनल में जो 50 है वो 25 या 25 से कम गेंदों पर ठोकी है। तो देख सकते हैं यहां भी अभिषेक और स्काई की जोड़ी जो है वो भारी पड़ रही है किसी भी विपक्षी पर, और इसीलिए T20 वर्ल्ड कप में भारत को अभिषेक शर्मा से शुरुआत और सूर्य कुमार यादव से मिड में आकर रनों की गति बनाए रखने की जो चुनौती है वो पूरी होती अब दिख रही है। क्यों? क्योंकि स्काई अब फॉर्म में आ चुका है। भारत को इन्हीं दोनों से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, इसलिए क्योंकि सूर्य कुमार यादव सबसे ज्यादा अनुभवी हैं और अभिषेक शर्मा सबसे ज्यादा विनाशकारी हैं। तो जब विनाशकारी बल्लेबाज अनुभवी बल्लेबाज से मिलता है तो रनों की रफ्तार पर कोई भी अंकुश नहीं लगा पाता। फिल सॉल्ट और इवन लुइस को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है अभिषेक शर्मा ने, और अब अगले T20 में तय हो जाएगा कि इनमें टॉप पर कौन जाएगा, क्योंकि सूर्या ने भी 25 गेंद खेल ली तो 50 जड़ देंगे, और अभिषेक शर्मा ने भी 25 गेंद खेल ली तो जो मोमेंटम है, जो रिदम है, ये 50 से जड़ देंगे। तो ये थी पूरी कहानी, कैसे अभिषेक शर्मा ने पहले तो गुरु को प्रणाम करते हुए गुरु के रिकॉर्ड को बचाए रखा। पर यह रिकॉर्ड ज्यादा महफूज है नहीं युवराज सिंह का। 12 गेंदों में 50, अभिषेक अब 14 गेंदों तक पहुंच गए हैं। आते ही आतिशबाजी जो शुरू करते हैं ना, ये बम फोड़ते हैं, वो रॉकेट फोड़ते हैं, रनों के रॉकेट। तो अब युवराज सिंह का रिकॉर्ड बहुत महफूज नहीं है, अभिषेक किसी भी दिन तोड़ देंगे, और जिस दिन ये रिकॉर्ड टूटेगा उसी दिन युवराज सिंह ने जो मेहनत की है अभिषेक शर्मा पे, जिस तरह अपने घर में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी है, उसका ट्रिब्यूट, उसका पेबैक करेंगे अभिषेक शर्मा। अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देंगे, गुरु का ही रिकॉर्ड तोड़कर। और गुरु क्या होता है? जिसको अपने शिष्य की कामयाबी पर सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। तो युवराज सिंह को उस दिन अपना जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था सितंबर 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में, उससे ज्यादा सुकून युवराज सिंह को तब मिलेगा जब अभिषेक शर्मा भारत के लिए रिकॉर्ड बनाएंगे 12 या उससे कम की गेंदों पे 50 जड़कर। और ये मत भूलिए, ये उन्होंने जिस वर्ल्ड कप में बनाया था वो बीत गया, और एक वर्ल्ड कप है जो आ रहा है 7 फरवरी से शुरू हो रहा है, और उसमें भारत की टीम में ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा। और कितने रिकॉर्ड तोड़ेंगे पूछिए मत। T20 वर्ल्ड कप में सबको इंतजार है अभिषेक शर्मा के रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी का, और भारत 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, और अभिषेक शर्मा
भारत के विजयी अभियान के नायक होंगे। क्यों? क्योंकि बल्ला पकड़ के यही क्रीज पर सबसे पहले आएंगे। अब इनके लिए टेंशन की बात यह है कि इनके जो पार्टनर हैं सामने, एक ही टेंशन है इनकी कि इनके सामने जो पार्टनर हैं वो कौन होंगे, क्योंकि संजू सैमसन का जो फॉर्म है वो चिंता की बात है। अब क्या एक्सपेरिमेंट करते हुए ईशान और तिलक वर्मा की जगह बनती है, ये सब आगे और तय हो जाएगा। फिलहाल अभिषेक शर्मा की एक विनाशकारी पारी और कप्तान सूर्या के साथ साझेदारी और दोनों के कितने रिकॉर्ड बने, पावर प्ले का रिकॉर्ड क्या रहा, ये सब मैंने डिटेल आपको दे दी। वीडियो पसंद आया हो इसको शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है, ये बताइए युवराज सिंह के 12 गेंदों में 50 लगाने का रिकॉर्ड क्या कभी टूट पाएगा, और टूटेगा तो उसको कौन तोड़ेगा, अभिषेक शर्मा या कोई और बल्लेबाज? कमेंट बॉक्स ओपन है, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं।